भारत का बरमूडा ट्रायंगल, जहां विमान हो जाते हैं गायब, लापता विमानों का नहीं लगा सुराग, 80 साल से बना हुआ है रहस्य। आखिर क्या है भारत के बरमूडा ट्रायंगल का राज? दोस्तों, इस दुनिया की न जाने कितनी रहस्यमयी जगह हैं जिनके राज कभी इंसान जान नहीं पाया है। इन्हीं जगहों में से एक जगह है बरमूडा ट्रायंगल। इस रहस्यमयी जगह पर जितने भी हवाई जहाज या जहाज गए हैं वो कभी वापस लौट कर नहीं आए हैं। आखिर इन विमानों के साथ क्या हुआ, वो कहां चले गए, ये कभी पता नहीं चल पाया है। ये रहस्यमयी त्रिभुज बरमूडा फ्लोरिडा और पोर्टोरिको के बीच के क्षेत्र में बसा हुआ है। इसे शैतानी त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। इस रहस्यमयी जगह के राज को जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार लगे हुए हैं और इस जगह को लेकर अपने अपने तर्क देते हैं जो इसके राज को खोलते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम आपको ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, भारत में भी एक ऐसी जगह है जो बरमूडा से भी खतरनाक और रहस्यमयी है। यहाँ भी जाने वाले हर विमान कहाँ लापता हो जाते हैं ये कभी नहीं पता चल पाया है। भारत में स्थित ये बरमूडा ट्रायंगल अमारदा के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको इस भारत के बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत की बात करें तो यहाँ भी बहुत सी ऐसी रहस्यमयी जगह है जिनके पीछे छिपे कारणों को कभी जाना ही नहीं जा सका है। इनमें से ही एक ये भारत का बरमूडा ट्रायंगल, जिसे अमारदा कहते हैं। ये अमारदा भारत के उड़ीसा राज्य में बसा हुआ है। आपने शायद इस जगह के बारे में पहले कभी नहीं सुना हो, क्योंकि जगह को लेकर कभी कोई ज्यादा चर्चा नहीं की गई है और ना ही ज्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इस रहस्यमयी जगह पर कई जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन इनकी मौत के पीछे का क्या कारण रहा ये कोई भी नहीं जान पाया है। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 80 सालों में उड़ीसा के मयूरभंज जिले में कम से कम 16 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर लड़ाकू ट्रेनर थे, लेकिन ये कभी नहीं पता चल सका है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुए। इसके साथ ही यहाँ दूसरी घटनाओं में भी जाने जा चुकी हैं। बताया जाता है कि यहाँ अब तक करीब 25 हादसे हो चुके हैं। सबसे बड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि अब तक इन घटनाओं की कोई जांच ही नहीं की गई है। हालांकि भारतीय वायुसेना के सूत्रों का कहना था कि सभी हादसों की जांच की गई है, जिसमें उनका कहना है कि यह सुरक्षा खामियों की वजह से हुई है। लेकिन यहाँ ये सवाल भी उठता है कि क्या सभी में सुरक्षा खामी थी? क्या सभी विमान एक ही कारण दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनका कभी सही से जवाब नहीं दिया गया है। दोस्तों, इन हादसों में से कुछ जांचें भारत की आजादी और कुछ आजादी के बाद की गई हैं। जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए वो वायुसेना से संबंधित थे। हालांकि इन जांच के निष्कर्ष सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इस रहस्यमयी जगह को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि दरअसल पश्चिम बंगाल में बांकुरा के पास पियर बोडा से लेकर झारखंड के चाकुलिया तक और ओडिशा के अमरदा रोड एयरफील्ड में दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम सालों में हवाई क्षेत्र स्थापित किए गए थे। इसके बाद से यहां करीब 16 दुर्घटनाएं हुई हैं। सबसे पहले 4 मई 1944 को एक घटना दर्ज की गई थी, जब एक अमेरिकी लिबरेटर एक हार्वर्ड डी हैविलैंड विमान से टकरा गया था और अमरदा रोड हाईवे क्षेत्र में आग की लपटों में धुआं हो गया था। इसमें चालक दल के 4 लोग मारे गए थे। इसके साथ ही 7 मई 1944 की रात एक और लिबरेटर जो विशेष मिशन पर डिग्री से रवाना हुआ था, टेक ऑफ के सिर्फ 20 मिनट बाद ही हादसा हो गया और 10 क्रू मेंबर्स मारे गए। ठीक इसी तरह एक और डी हैविलैंड फाइटर 13 मई 1944 को अमरदा रोड स्टेशन से टेक ऑफ करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि चालक दल बच गया था। वहीं एक और घटना के मुताबिक 28 अक्टूबर 1944 को एक लिबरेटर जो रात में रवाना हुआ था और सालबोनी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें चालक दल के 8 लोग मारे गए थे। सबसे बड़ी दुर्घटना 26 जुलाई 1945 को हुई थी, जब 2 ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स B-24 लिबरेटर 4 इंजन बम वर्षक EW-225 और EW-247 लड़ाकू विमान कम ऊंचाई पर टकरा गए थे, जिसमें मौतें हो गई थी। वहीं एक लड़ाकू विमान 1975 में अमरदा क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन आपातकाल की घोषणा की वजह से इसकी सूचना नहीं दी गई थी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के महुल डंगरी गांव में 20 मार्च 2018 को एक हॉक ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि इस दुर्घटना में पायलट को पैराशूट की मदद से सुरक्षित रूप से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन बताया जाता है कि यह स्थान अमरदा से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां सैकड़ों जिंदगियों को लील जाने वाले भारत का अनसुलझा रहस्य है। दोस्तों, अमरदा में होने वाली घटना का जांच एजेंसी कभी ये जान ही नहीं पाई है कि आखिर हादसे कैसे हुए हैं। हालांकि सुरक्षा खामी को बताकर जांचें की जाती रही हैं, लेकिन इन घटनाओं के पीछे असल में क्या कारण रहा है ये कोई नहीं जान पाया है, जिसके चलते ये रहस्यमयी बनी हुई है।
वहीं 2018 में हुए विमान हादसे के पायलट का कहना है कि जब वो अमारदा के एरिया से गुजर रहा था तभी अचानक विमान संतुलन खोने लगा था और विमान नीचे की ओर जाने लगा। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि विमान की स्क्रीन पर ना तो कोई स्टेटस दिख रहा था और ना ही कोई चेतावनी नजर आ रही थी। स्क्रीन पर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद भी प्लेन कंट्रोल से बाहर था और वो बहुत तेजी से नीचे आ रहा था। जब ये नीचे जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति इसे नीचे की ओर खींच रही है। अचानक से हुए इस माहौल से पायलट घबरा गया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, विमान सतह के बिल्कुल करीब आ चुका था। तभी पायलट ने तुरंत ही फैसला लेते हुए प्लेन से इजेक्ट हो गया और विमान सतह पर जाकर टकरा गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोस्तों, अमारदा को लेकर कुछ लोगों का यह मानना है कि यहां होने वाली घटनाओं को लेकर जांच एजेंसी सब कुछ जानती है, लेकिन वो असल कारणों को छिपा रही है। और वो क्यों छिपा रही है, इसका जवाब तो ये जांच एजेंसी ही बता सकती है। सूत्रों का कहना है कि यह जगह इतनी रहस्यमयी है कि इन विमानों के साथ क्या हुआ, ये सच में अभी तक कोई भी नहीं जान पाया है। सूत्रों का कहना है कि यहां से लापता हुए विमानों में कुछ बंगाल की खाड़ी में गिर गए थे, तब से वो लापता है। इनका कहीं भी पता नहीं चल सका है। सूत्रों का मानना है कि इस जगह कुछ ऐसा है जिसे यहाँ की सरकार और जांच एजेंसी छुपा रही है, क्योंकि अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ प्राइवेट जांच एजेंसी को जांच के लिए क्यों अलाउ नहीं किया जाता। शोधकर्ताओं का कहना है कि यहाँ जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं वो साफ मौसम में हुई हैं, यानी कि जब ये दुर्घटना हुई तब ना तो मौसम खराब था और ना ही कोई विपरीत परिस्थिति थी जिसके कारण ये दुर्घटनाएं हुई हों। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर यहाँ ऐसा क्या होता है कि विमान दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। यहाँ ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति काम करती है जिसके कारण परफेक्ट पायलट भी किसी ट्रेनी पायलट की तरह विमान को उड़ाने लग जाता है और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एक हादसे में बचे पायलट का बयान आखिर इस ओर इशारा कर रहा है। क्या वहाँ सच में कोई अदृश्य शक्ति है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ ऐसा क्या राज है जिसे ये जांच एजेंसी छिपा रही है? ये सवाल हमेशा से लोगों के मन में उठते रहे हैं, लेकिन उनके जवाब कभी नहीं मिल सके हैं। आपको क्या लगता है कि आखिर क्या है इस जगह का राज? क्या यहाँ कोई दैवीय शक्ति है या फिर कोई मौसम का चक्र है? आप अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा।